फिर आ जाती है जॉब इंगेजमेंट थ्योरी। जॉब इंगेजमेंट का मतलब है कि एक एम्प्लॉय अपने काम में किस हद तक जो है वो इमर्स्ड है। इसमें 3 तरह की एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी, कॉग्निटिव एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। इसमें यही बताया गया है कि इंगेजमेंट ये है कि आप काम में जो है वो कितने अच्छे तरीके से करते हैं कि आप, जबकि मोटिवेशन इंसान की वो इंटरनल ड्राइव है जो उसको उसकी कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। तो इसमें यही बताया गया कि व्हाट इज जॉब इंगेजमेंट। इसके जॉब इंगेजमेंट जो है वो किस तरह से हो सकती है, 2 तरीक़ों से हो सकती है, एक मोटिवेशनल स्टेट से और दूसरा एटीट्यूड से। मोटिवेशनल स्टेट से इस तरह से कि इट्स अ मोटिवेशनल स्टेट वेयर एम्प्लॉयज़ आर फुली डेडिकेटेड एंड ऑब्जर्व इन देयर डीपली टास्क, के बहुत अच्छे तरीके से अंदर, बिल्कुल अंदर जा के काम करते हैं। और सेकेंड जो है इट्स आल्सो सीन अ जॉब एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग अ हाई लेवल ऑफ एंथुजियाज्म टुवर्ड वर्क, कि वो काम को लेके जो है वो कितना सीरियस और कितना जज्बा रखते हैं और उस एटीट्यूड से काम करते हैं। ये जॉब एंगेजमेंट थ्योरी में आ जाता है। देन आ जाती है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, कंटेक्स्ट बेस्ड। कंटेक्स्ट बेस्ड में जो है वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी आ जाती है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी को जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। बीएफ स्किनर ये जो थी प्रपोज की थी बीएफ स्किनर ने। ये थ्योरी कहती है कि इंसान का बिहेवियर जो होता है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करता है, कि अगर किसी काम का हमने रिजल्ट अच्छा होगा ना तो वो बार बार किया जाएगा। और इसके जो है वो 4 मेथड्स है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट और एक्सटिंक्शन रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड देना ताकि वो बिहेवियर अच्छा हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि किसी बुरी चीज़ या क्रिटिसिज्म से बचने के लिए अच्छा बिहेवियर दिखाना। पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि गलत बिहेवियर पर पनिशमेंट करना, डिसिप्लिनरी एक्शन, ताकि वो दोबारा ना हो। और एक्सटिंक्शन रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि किसी अनवांटेड बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए उसे इग्नोर करना या रीइंफोर्समेंट जो है वो रोक देना। ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी में आ जाता है। देन हमारे पास आ जाती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी में जो है वह इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग सिर्फ अपने तजुर्बे से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर ऑब्जर्विंग करके जो है वो सीखते हैं। इसके अहम पॉइंट्स यही हैं कि ऑब्जर्वेशन इसकी कि लोग अपने सीनियर्स या को वर्कर्स एज अ मॉडल देखते हैं, उन्हें बहुत गौर से देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मॉडलिंग एंड रिप्रोडक्शन के जो बिहेवियर देखा गया है उसे याद रखना और फिर खुद वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में यही आ जाती है चीज़ें मोटिवेशन में, कि अगर किसी दूसरे को अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड मिलता देखा जाए तो देखने वाला भी वैसे ही करे, कि इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगी और एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। देन हमारे पास आ जाती है कंटेम्परेशन में प्रोसेस बेस्ड में हमारे पास आ जाती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में ये बताया गया है कि एक इंसान के अंदर मोटिवेशन तब भी आ सकती है, सबसे पहले वो एफर्ट्स करता है कि अगर कोई चीज़ जो है इफ़ आई हार्ड वर्क, वो कहता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो तभी मैं अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव कर सकूँगा। पहले वो एफर्ट्स करता है, जब वो हो जाता है एफर्ट्स के बाद वो परफॉर्मेंस पे आता है। जब उसके इफ़ आई हिट माई टारगेट्स विल आई बी रिवॉर्डेड, कि वो ये सोचता है कि अगर मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करता हूँ तो क्या मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। और जब वो ये सोचता है और वाकई जब भी उसको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है तो डू आई फाइंड द रिवॉर्ड्स डिज़ायरेबल, और जब उसका रिवॉर्ड जो है उसको उसके काम के मुताबिक मिलता है तो उससे जो है वो उस बहुत अच्छी मोटिवेशन हासिल करता है। ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में आ जाता है। देन आ जाती है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में ये है कि ये थ्योरी बताती है कि टारगेट्स गोल सेट करना, इससे जो है मोटिवेशन ज़्यादा होती है। इसके कुछ खास पॉइंट्स है। पहले आ जाते हैं गोल्स ओरिजिन। गोल ओरिजिन जो हमारी नीड्स, वैल्यूज़ और पर्सन डिज़ायर से आ जाती है। गोल करैक्टरिस्टिक्स, गोल्स जो होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए और अटेनेबल होने चाहिए। फिर आ जाता है फैक्टर्स दैट हेल्प और हर्ट गोल सेटिंग। इसमें आ जाता है कि अगर आप अपने गोल के लिए कमिटेड है और आपको मतलब कि उसी वक्त फीडबैक मिल रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाती है। देन आ जाता है गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन में यही बताया गया कि इंडिविजुअल्स में अडोप्ट, इससे लर्निंग भी अच्छी होती है और इससे रिज़ल्ट पर भी जो है वो फोकस होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल सेटिंग में इसमें
प्लान्स को जो है वो एक्शन प्लान्स किए जाते हैं, टाइमलाइंस देखी जाती है और गोल्स को जो है वो रियलिटी की तरफ लेकर आया जाता है। इसमें पूरी इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है। गोल सेटिंग्स एंड एथिक्स में आ जाता है कि गोल जो है वो इस तरह से होने चाहिए कि उसमें फेयरनेस हो, होनेस्टी हो, एथिकल स्टैंडर्ड्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे हमारे गोल्स जो हैं वो इधर उधर हो जाए। हमें बिल्कुल एक अच्छे गोल्स बनाने चाहिए। देन आ जाते हैं सस्केंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये एक कंपनी से रिलेटेड बताया गया कि कंपनी के बड़े गोल्स को जो है वो छोटे छोटे चंक्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय जो है वो इंडिविजुअल पहचाना जाए, और सबको पता हो कि कौन सी किसकी क्या पोजीशन है। ये हमारे सस्केंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं, जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन होती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिवीजन होती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में जो है वो प्रोडक्शन, सेल्स, कस्टमर सर्विस आ जाते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिवीजन में जो है वो मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट आ जाते हैं, और इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पता चलती है, लोगों का पता चलता है।